पाठ 19 कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग। कहानियां सुनने सुनाने और पढ़ने पढ़ाने की लंबी परंपरा रही है। आज भी कहानियां उतनी ही लोकप्रिय हैं जितनी पहले हुआ करती थीं। टेलीविजन के आने से कहानियों की लोकप्रियता और बढ़ गई है। हर बच्चे को कहानी सुनना या पढ़ना अच्छा लगता है। कहानियां लिखना कठिन नहीं है, इसके लिए कहानियां पढ़नी चाहिए। यह समझना चाहिए कि उन्हें किस प्रकार लिखा गया है। कहानी लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। कहानी की रूपरेखा को ध्यान में रखें। मुख्य घटनाओं पर विचार करें। फिर छोटे छोटे वाक्यों में कहानी लिखें। ध्यान रखें कि कहानी लिखते समय घटनाक्रम न टूटे। कहानी के मुख्य भाव के आधार पर मिली शिक्षा भी लिखें। आइए कहानी लेखन के कुछ उदाहरण देखते हैं। व्यापारी और बंदरों की टोली। चित्रों पर आधारित कहानी। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वह टोपियां बेचकर अपना तथा अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन वह पास के नगर में टोपी बेचने निकला। गर्मी का मौसम था, सूरज आग उगल रहा था। वह लगातार चलते रहने तथा धूप के कारण थक गया था। उसने सोचा कि थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए। उसने टोपियों से भरी टोकरी एक तरफ रख दी और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। पास ही के एक पेड़ पर कुछ बंदरों का बसेरा था। व्यापारी को सोता देखकर वे पेड़ से नीचे उतर आए। उन्होंने टोकरी में रखी टोपियां पहनी और पेड़ पर चढ़ गए। कुछ देर बाद व्यापारी की आंखें खुलीं। उसने देखा कि पेड़ पर बैठे बंदरों ने उसकी टोपियां पहन रखी हैं। व्यापारी ने परेशानी में बंदरों को पत्थर मारने शुरू कर दिए। बंदरों ने भी पेड़ से फल तोड़कर व्यापारी पर फेंके। व्यापारी ने दुखी होकर अपने माथे पर हाथ रख लिया। बंदरों ने भी उसे देखकर अपने अपने माथे पर हाथ रख लिए। व्यापारी जैसा करता था वैसा ही बंदर भी करते थे। यह देखकर व्यापारी को एक तरकीब सूझी। उसने टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी। बंदरों ने भी उसकी देखा देखी अपनी अपनी टोपियां उतारकर जमीन पर फेंक दी। व्यापारी ने जल्दी से अपनी सारी टोपियां इकट्ठी की और नगर की ओर उन्हें बेचने चल दिया। शिक्षा। समझदारी से हर समस्या का समाधान निकल आता है। नासमझ गधा। संकेतों पर आधारित कहानी। धोबी का कमजोर गधा। गधे का खूब काम करना। खाने के लिए रूखा सूखा मिलना। रात को घूमने निकलना। गीदड़ से मित्रता। मक्के के खेत में दावत उड़ाना। धोबी को लात मारकर भागना। गीदड़ गधे का रात दिन साथ रहना। गधे का मक्का खाकर गाना गाने की जिद करना। गीदड़ का समझाना। गधे का न मानना। गीदड़ का चले जाना। गधे का गीत गाना। खेत के मालिक द्वारा पिटाई। गधे को समझ आना। एक धोबी था। उसके पास एक कमजोर सा गधा था। वह गधे से बहुत काम करवाता था। गधा रोज सुबह मैले कपड़े लाद कर घाट पर ले जाता था। शाम को धुले हुए कपड़े लाद कर घर लाता था। उसे खाने के लिए रूखा सूखा ही मिलता था। वह रात को घूमने के लिए निकलता था। एक रात गधे को गीदड़ मिला। दोनों में मित्रता हो गई। वो दोनों हर रात मक्का के खेत में जाते और दावत उड़ाते। कमजोर गधा अब हट्टा कट्टा होता जा रहा था। एक दिन गधा धोबी से बचकर भाग गया। अब गीदड़ और गधा दिन रात साथ रहते थे। वे खूब खाते पीते थे। एक रात गधा मक्का खाकर गाना गाने की जिद करने लगा। गीदड़ ने उसे बहुत समझाया कि गाना गाने से हम पकड़े जाएंगे, लेकिन गधा कहाँ मानने वाला था। गीदड़ ने उससे कहा, मैं चला जाऊं तो तुम गाना गा लेना। गधा मान गया। गीदड़ के जाने पर गधे ने रेंकना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर खेत का मालिक डंडा लेकर आ गया। उसने गधे की खूब पिटाई की। खेत के बाहर गीदड़ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। गधा बोला, अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता तो मेरी यह हालत नहीं होती। तुम मेरे सच्चे मित्र हो। आज के बाद तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। शिक्षा। सच्चे मित्रों की सलाह अवश्य माननी चाहिए। हमने सीखा, कहानी लिखने से पहले रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए और यदि रूपरेखा दी हुई है तो उसे ध्यान से पढ़ लेनी चाहिए।